हम सावन माह की अति मन भावन कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। कावड़ कैसे शुरू हुई थी ये बतलाते हैं, कावड़ कैसे शुरू हुई थी ये बतलाते हैं। हम महादेव भगवान के चरणन शीश नवाते हैं, कावड़ कैसे शुरू हुई थी ये बतलाते हैं, कावड़ कैसे शुरू हुई थी ये बतलाते हैं। कावड़ की कथा महान सब सुनो लगा कर ध्यान। जय शिव शंभू भगवान, जय शिव शंभू भगवान। जय शिव शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्यारे शिव भक्तों, आज मैं आपको भगवान भोलेनाथ जी की कांवड़ की अति कल्याणकारी कथा सुनाने जा रहा हूं। भक्तों, ये कथा है भगवान भोलेनाथ की कांवड़ की। कांवड़ कब और कैसे शुरू हुई थी, आप इस कथा के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। भक्तों, यह कथा तब की है जब दैत्यों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उनमें से एक रत्न था कालकूट विष का। वो इतना जहरीला, इतना घातक था कि वो यदि पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी से जीवन बिल्कुल समाप्त हो जाता। विष से भरा कलश जब निकला मच गया हाहाकार। लगने लगा था खतरे में है ये सारा संसार, ये सारा संसार, ये सारा संसार। सुलग रहा था कालकूट विष कोई न जाए पास। संकट में है प्राण सभी के होने लगा आभास। बढ़ने लगी थी गर्मी वहां पर सांस भी ली ना जाए। कैसे प्राण बचे इस विष से सूझे नहीं उपाय, सूझे नहीं उपाय, सूझे नहीं उपाय। देव दानव दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। एक दूजे के सिर पर सारा दोष मढ़ने लगते हैं। सारे मिलकर करें मंत्रणा, मिलकर करें विचार। कैसे बचेंगे प्राण हमारे, कैसे बचे संसार। हम महादेव के चरणों में शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। कांवड़ कैसे शुरू हुई हम ये बतलाते हैं। जी हां भक्तों, देवता और दानव दोनों दल मिलकर भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचते हैं। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए बैठे थे। दोनों दल पहुंचकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और भोलेनाथ के समाधि से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुछ ही देर पश्चात भोलेनाथ अपने नेत्र खोलते हैं। भोलेनाथ को तो सब कुछ पहले से ही पता था कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। फिर भी मुस्कुराते हुए वो उन दोनों दलों से आने का कारण पूछते हैं। देवता और दानव दोनों बारी बारी सारी घटना का बयान कर देते हैं। इस पर भोलेनाथ कहते हैं कि दोनों चिंता मत करो, उस जहर का विषपान मैं करूंगा। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। हंसते हुए उन सब से बोले शिव शंकर भगवान। सृष्टि की रक्षा की खातिर करूंगा मैं विषपान, करूंगा मैं विषपान, करूंगा मैं विषपान।
ऐसा कौन सा हलाहल है जो मुझ पे असर कर जाए, पृथ्वी पर ना आ जाएगी क्यों हो तुम घबराए। विष पीने को चल पड़ते हैं भक्तों भोलेनाथ, कालकूट का कलश उठा लेते हैं आदिनाथ। उठा लेते हैं भोलेनाथ, उठा लेते हैं भोलेनाथ। लावा दहक रहा हो जैसे सुलग रही थी आग, धुआं उठ रहा तीव्र विषैला निकल रहे थे झाग। तीनों लोकों में हलचल थी, शिव जी करें विषपान, देवलोक के सब देवों की भक्तों अटकी जान। हम महादेव के चरणों में शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। कांवड़ कैसे शुरू हुई हम ये बतलाते हैं। भक्तों, भोलेनाथ जी वहां पर आकर हलाहल का सारा विष पी जाते हैं और कंठ के अंदर रोक लेते हैं। वो कंठ से नीचे विष को नहीं जाने देते। उनका कंठ जलने लगता है, नीला पड़ जाता है। भक्तों, विष को कंठ में धारण करने के कारण भोलेनाथ का नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ा है। विष अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। भोलेनाथ का शरीर जलने लगता है, उनकी चेतना विलुप्त होने लगती है। ये देखकर देव और दैत्य दोनों चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। विष ने असर दिखा दिया अपना, हाल हुआ बेहाल। नीला नीला कंठ हो गया, बदन हो गया लाल। बदन हो गया लाल, बदन हो गया लाल। लगी थी बढ़ने तपन बदन की, जलने लगा शरीर। लाखों बिच्छू डस रहे जैसे सही न जाए पीर। हालत बिगड़ रही थी शिव की देख हुए असहाय। देवता एक दूजे को देखें, सूझे नहीं उपाय। सूझे नहीं उपाय, सूझे नहीं उपाय। आदिनाथ महादेव की हालत उनसे न देखी जाए। देव और दानव चिंतित होकर मन में रहे घबराए। सृष्टि की रक्षा की खातिर कर लिया था विषपान। सहे वेदना तड़प रहे हैं शिव शंकर भगवान। हम महादेव के चरणों में शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। कांवड़ कैसे शुरू हुई हम ये बतलाते हैं। भक्तों, देव और दानव यही विचार करते हैं कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, दही यह सब शीतलता प्रदान करते हैं। कोई बेलपत्र लाकर भोले के शरीर पर रखता है तो कोई भांग, अख, धतूरे के पत्ते लाकर उनके तन पर चिपकाता है, तो कोई दही, शहद लाकर भोले के शरीर पर लगाकर उनकी गर्मी को शांत करने का प्रयास करता है। फिर सारे मिलकर विचार करते हैं कि क्यों ना गंगा जी का शीतल जल लाकर भोले बाबा को नहलाया जाए। इससे भोलेनाथ के तपते हुए शरीर को शीतलता मिलेगी, भोलेनाथ को विष की जलन से शांति मिलेगी। सारे दौड़ दौड़ के जिसको जैसा भी पात्र मिला उसी में गंगा जल लेकर आते हैं और भोलेनाथ को नहलाने लगते हैं। कोई कांवड़ बनाकर दो दो पात्रों में जल भरकर लेकर आता है और भोले बाबा को नहलाता है। भक्तों, भोले बाबा को जल को चढ़ाने से, उनको नहलाने से कहा जाता है कि यहीं से कांवड़ का प्रचलन शुरू हुआ था, जो सत्य भी लगता है। वैसे कांवड़ की कई मान्यता हैं, परंतु ये वाली कथा सत्य लगती है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। जी हाँ भक्तों, गंगा जल के शीतल जल से
भोलेनाथ जी को शीतलता का आभास होता है और वो नव चेतना में आ जाते हैं। गंगा जी के शीतल जल से हो गया तन शीतल, डाल रहे थे शिव के तन पर शीतल शीतल जल। शीतल शीतल जल, शीतल शीतल जल। भोले को आ गई चेतना, गर्मी हो गई शान, मुंह से निकला बम बम उनके चेतना के उपरान। यहीं से बम बम बोल था निकला, आज रहे सब बोल। बोल बम बोले कंवरिया, बजा बजा के ढोल। बजा बजा के ढोल, बजा बजा के ढोल। वह भी सावन मास था भक्तों, यह भी सावन मास। कांवड़ियों की बम बम बोली गूंज रही आकाश। देव और दानव का भक्तों बंद हो गया द्वंद। सावन माह में शिव कांवड़ का अलग ही है आनंद। हम महादेव के चरणों में शीश नवाते हैं, शीश नवाते हैं। कांवड़ कैसे शुरू हुई हम ये बतलाते हैं।